अगर आप पूरा दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल करके वीडियोस देखो ना, तो लोग आपको ये यकीन दिला देंगे, आपको कन्विंस कर देंगे कि सुबह 5 बजे उठ के एफर्मेशंस पढ़ के, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करके, अपने पैशन को फॉलो करके और पूरा दिन मेहनत करने के बाद आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बना लोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर इतना ही आसान होता तो फिर सभी ना कर लेते। और ये जितनी वीडियोस है ना, सारे बिजनेसमैन, सारे एंटरप्रेन्योर्स ने देखी हैं, बट उसके बाद भी 100 में से 99% ऑफ बिजनेसेस नहीं चलते। आप खुद सोचो, जब आप जोश के साथ बाहर निकलते हो, बोलते हो कि मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, अपने पैशन को फॉलो करूंगा, बट इवेंचुअली आप थक जाते हो, बर्नआउट हो जाते हो, दुनिया का सारा काम आपको करना पड़ता है, बिजनेस के बारे में आपको कुछ समझ नहीं आता, आपके पास लीड्स नहीं आती, मार्केटिंग समझ नहीं आती, आपको बिजनेस के अंदर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड फिर इवेंचुअली आपकी ड्रीम्स वही रह जाती हैं और आप थक जाते हो, और फिर आपकी हिम्मत भी टूट जाती है कि यार अब छोड़ो, अब मैं नहीं करूंगा। क्योंकि सच ये है कि बिजनेस फेयर नहीं है। बिजनेस कोई लीनियर ग्राफ जैसा नहीं है जो स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। बिजनेस ना साइन ग्राफ जैसा है, कभी ऐसे ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। कभी कभी आपको महीने में शायद 10 लाख भी मिल जाए, शायद 1 लाख मिल जाए, शायद 5 लाख मिल जाए, कई महीने में शायद आपको सिर्फ 5 रुपए से काम चलाना पड़े। यस, इट इज ट्रू। बिजनेस भी ना एक गेम है, बट वो सिंपल गेम नहीं है। वो एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे लेवल्स मिलेंगे जहां पे एक तरफ खाई होगी, एक तरफ कुआं, और आपके पास जाने को रास्ता नहीं है। और कई बार आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे ऐसे लेवल्स मिलेंगे जहां पे सब कुछ खाली है और आप स्पीड में आगे जा सकते हो। सो ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल स्पेस है। बट फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर एक इंसान, हर एक बिजनेसमैन अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में करता ही करता है, और जो मैंने भी अपने पास्ट में करी है। सो इसलिए आज मैं आपको वो 6 गलतियां बताने वाला हूं जो मैंने अपने पास्ट में करी, अपनी आज तक की जर्नी में सीखी। और एक बार आपको ये 6 गलतियां पता लग जाएंगी तो आप इन गलतियों को करने से बच जाओगे और अपने गोल को ज्यादा जल्दी अचीव कर लोगे। सो इसलिए हमारी वो 6 मिस्टेक्स में से फर्स्ट मिस्टेक है हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। हार्ड वर्क आपको जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं बना के देगा, कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। सुन के अजीब लगा? बताता हूं क्यों। देखो, दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और मेरे से कई ज्यादा गुना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिनको हम डेली देखते हैं हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे कलीग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, पर वो फिर भी पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि वो हार्ड वर्क के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और हार्ड वर्क से मेरा ये मतलब है कि उनको लगता है कि ज्यादा एफर्ट डालने से, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से, ज्यादा देर काम करने से और ज्यादा पैसा लगाने से आप पैसा कमा पाओगे। बट दैट्स नॉट ट्रू गाइस, बिकॉज आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि दुनिया में सारा काम आप खुद कर पाओ। आपके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि दुनिया में सारा काम आप खुद कर पाओ। और फिर इवेंचुअली क्या होता है, ना आपके पास टाइम बचता है, ना पैसा बचता है, और ना हिम्मत बचती है। सो इसलिए आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको लेवरेज के ऊपर ध्यान देना है। आपको सिस्टम्स बनाने हैं, आपको चेकलिस्ट बनानी है, एसओपीज बनानी है। अब सिस्टम्स के ऊपर, लेवरेज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। बट अभी के लिए आप इस वीडियो पे फोकस करें। लेवरेज और सिस्टम्स बेसिकली वो चीज होती है जो आपके काम को फास्ट कर दे, जो आपके टाइम को, आपके एफर्ट्स को बचा ले और आपके मनी को इंक्रीज कर दे। सो सिस्टम्स और लेवरेज में 4 चीजें आती हैं, और सबसे पहली चीज है लेबर। दैट मीन्स क्या आप किसी को 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 सैलरी देके हायर कर सकते हो, और क्या उससे अपना काम करवा सकते हो? बिकॉज लॉजिकली हमारे पास दिन में 8-10 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए, बाकी टाइम हमें सोना भी है, खाना पीना भी है, बाहर भी जाना है, फैमिली को भी टाइम देना है, और वो सारी चीजें हम छोड़ नहीं सकते। बट हमें काम तो ज्यादा करना है। सो इसलिए क्या हम हायर करके अपनी टीम बना सकते हैं, और क्या हम साथ में काम कर सकते हैं? और अगर हमारे पास टीम बनाने के लिए पैसा भी नहीं है ना, फिर भी हम टीम बना सकते हैं। अपनी फैमिली में से किसी को पकड़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में से किसी को ले सकते हैं कि यार क्या हम साथ में मिलके एक बड़ा सा बिजनेस बनाएं, साथ में मिलके काम करें। और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो आपके पास दिन में 16 से 20 घंटे होंगे काम करने के लिए। सो टीम बिल्डिंग पे सबसे पहले अपने ध्यान देना है। नंबर 2 इज कैपिटल। दैट मींस कि आपके पास पहले से ही 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पड़ा हुआ है अपने अकाउंट में, क्योंकि अगर पड़ा है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो और ज्यादा पैसा बनाने के लिए। स्टॉक मार्केट में, ईटीएफ में गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, और कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, और वो आपको एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर मनी बना के देता रहेगा। वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद नंबर 3 इज मीडिया। मीडिया से मेरा मतलब है वीडियोस और टेक्स्ट, कोई ऐसी चीजें जो आप किसी भी सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। सो जैसे ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये एक मीडिया है, मैंने उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया, एंड ये वीडियो जब तक यूट्यूब पे रहेगी तब तक मेरे को पैसा जनरेट करके देती रहेगी। और अगर मैंने ऐसे ही 500 या 1000 वीडियोस डाल दी तो मेरे को हर एक वीडियो से हर दिन, हर रात
पैसा आता रहेगा, चाहे मैं जाग रहा हूं चाहे मैं सो रहा हूं। और ये बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अभी से शुरू कर दो देखना। और कंटेंट क्रिएशन, वीडियोस, टेक्स्ट कैसे लिखना है, कैमरे के सामने कैसे बोलना है, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमारा लास्ट और फोर्थ लेवरेज इज कोड। कोड मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन जो आपको और दुनिया को हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे। यूट्यूब एक ऐप है और यूट्यूब जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। और ऐसी बहुत सारी एप्स आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हो कोड को यूज करके, देन इट इज परफेक्ट, आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। सो अब आपको पता लग गया कि सिस्टम्स, एसओपीज और लेवरेज का मीनिंग क्या होता है। आप इनको ज्यादा यूज करो, इन चार चीजों को। खुद इतनी मेहनत मत करो, बिकॉज ना तो आपके पास इतना टाइम है और ना ही इतनी एनर्जी है। और अब चलते हैं हम हमारी सेकंड मिस्टेक के ऊपर, जो है फॉलो योर पैशन। वेल, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अपना पैशन फॉलो करो, बिकॉज पैशन फॉलो करोगे तो मजा भी आएगा और पैसे भी कमाओगे। बट गाइज, ये चीज आपको बचपन से सिखाई जा रही है और ये प्रॉपरली एक झूठ है। और ये बोल के ना मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता कि यार आपने तो ये बोल दिया कि अपना पैशन फॉलो ही मत करो। नो गाइज, पैशन का एक बहुत डिफरेंट मीनिंग है, आपको गलत मीनिंग सिखाया गया है। और इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, सच्चाई ये है कि दुनिया ना आपके पैशन के बारे में केयर नहीं करती। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज के पीछे पागल हो। दुनिया को यह फर्क पड़ता है, लोगों को यह फर्क पड़ता है कि आप उनके हाथ में क्या दे सकते हो, आप उनके घर में क्या डाल सकते हो, आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। दैट्स इट। अगर आप अपनी स्किल से लोगों की कोई पेन को दूर कर सकते हो, लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर उनकी ड्रीम को अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हो, तब लोग आपको पैसा देंगे। अदरवाइज आपको लोग नहीं पैसा देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घर में बैठ के डांस कर रहे हो, गिटार बजा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। उनको चाहिए कि आप उनके लिए ऐसा क्या कर रहे हो जो उनकी पेन, प्रॉब्लम या उनकी ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करे। अब मैं आपको पैशन का रियल मीनिंग बताता हूं। पैशन इज इक्वल टू व्हाट यू लव प्लस व्हाट मेक्स यू मनी। दैट मींस आप अगर कोई चीज को पसंद करते हो करना, और अगर वही चीज आपको पैसा भी बना के दे रही है, तभी उसको पैशन बोलेंगे। बट अगर आप यहां से पैसा हटा देते हो तो इस चीज को हम पैशन नहीं, हम इसको हॉबी बोलेंगे। और हॉबी आपको कभी भी पैसा नहीं बना के देती, आपको पैशन पैसा बना के देता है। और आपको अपनी जिंदगी में ऐसी चीज जरूर ढूंढनी है जो आपको पैसा बना के दे पाए, बिकॉज अगर पैसा नहीं होगा ना तो आप अपनी हॉबी को भी परस्यू नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई ऐसी चीज सीखनी है ना, किसी एकेडमी में जाके, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके, तो वहां पे भी पैसा लगता है। सो एनी हाउ, आपको चाहे हॉबी परस्यू करनी हो, चाहे आपको पैसा कमाना हो, आपको इन दोनों को कंबाइन करना आना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में पैसे को एक रेलेवेंस देना आना चाहिए। सो इसलिए वो चीजें जरूर करो अपने घर में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, खेलो कूदो नाचो गाओ, बट वो भी करो जिसके लिए दुनिया आपको पैसा दे पाए। और अब हम चलते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक पे, जो है मैनिफेस्टेशन। और ये सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है यार कि मैं ना 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ बोल के, मैनिफेस्ट करके, भक्ति करके, एफर्मेशंस पढ़ के सुबह सुबह अचीव कर लूंगा। सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा, कोई जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। बट गाइस, यहां पे मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहली चीज, ये बात ना आधी सच है। आधी सच मतलब कि अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। सेल्फ बिलीव, भरोसा होना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करोगे तो फिर आप अपने लिए काम ही नहीं कर पाओगे, आप वो सारी चीजें अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो ये सोचना बहुत अच्छी बात है। बट आधी बात ये भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं काम करता जब तक आप लॉ ऑफ एक्शन को नहीं अप्लाई करते। दैट मीन्स आपको अगर कमरे में बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाता तो फिर दुनिया में सारे ही कमरे में बैठ के भक्तियां कर रहे होते। बट दैट्स नॉट ट्रू ना। आपको अगर एफर्मेशंस पढ़नी है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करनी है, करो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वही करते रहोगे पूरा दिन। आपको बेड से उठ के ईमेल भेजनी पड़ेगी, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने डर को काबू करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, कैमरे के सामने आके बोलना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप नहीं करोगे तो मरोगे। और आप खुद जाके देखो, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में सब कुछ एक्चुअली में मैनिफेस्ट किया है ना, आप उनकी एक बार जर्नी देखना। उन्होंने सिर्फ कमरे में बैठ के एफर्मेशंस नहीं पढ़ी हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल था। वो बिलीव करते थे कि वो कर सकते हैं। बट वो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग
स्टेट में जाके अलग अलग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया है, मेहनत करी है, खून पसीना बहाया है, तब जाके वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तब जाके उन्होंने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। सो इसलिए लाइफ में सब कुछ मैजिक नहीं होता, कई बार थोड़ा सा लॉजिक भी होता है, मोशन भी होता है, एक्शन भी होता है। ठीक है, सब्जियां आपको मिल सकती हैं, बट एट द एंड खाना खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हाथ आपको ही चलाना पड़ेगा। ओके, और अब चलते हैं हम हमारी मिस्टेक नंबर 4 पे, जो है फॉलो द रूल्स। वेल, अपनी टर्न की वेट करना, दूसरों की परमिशन लेके काम करना और सेफ खेलना। वेल, ये चीजें बहुत अच्छी हैं अगर आपको एक एवरेज लाइफ चाहिए तो, और ये चीजें स्पेशली बनाई गई हैं लोगों को एवरेज रखने के लिए। बट अगर आपको लाइफ में रिवॉर्ड चाहिए, बड़ा बनना है, मेडल्स, अवार्ड्स और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ना, तो फिर आपको रूल्स तोड़ने आने चाहिए। दैट मीन्स कि आपको किसी का भी वेट नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना कि पहले वो करे तब मैं करूं, तो पहले अगर उसने कर दिया तो फिर आप हार जाओगे, ये रियलिटी है। नंबर 2, कभी भी किसी की परमिशन नहीं लेनी है, पहले जाके चुपचाप काम कर दो, अगर गलती हो जाए तो आके सॉरी बोल दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जाके बिना परमिशन के करते रहोगे, रूल तोड़ने हैं, लॉ नहीं तोड़ना है, नहीं तो गवर्नमेंट आपको तोड़ देगी। ओके, सो रूल्स तोड़ना सीखो। एंड नंबर 3 इज प्ले सेफ। ये क्या होता है? नेवर प्ले सेफ गाइस, बिकॉज ये जिंदगी सेफ है ही नहीं। कब इस सड़क पे कोई चल रहा है और कब उसको कुछ कोई मार जाए और कब उसके साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। लाइफ कभी भी सेफ नहीं है, तो कहां सेफ खेल रहे हो आप? बिजनेस का मीनिंग ही अनसेफ होता है। दैट मीन्स आज पैसा आएगा, शायद ना आए अगले महीने पैसा, शायद अगले 10 महीने पैसा ना आए, बट जिस दिन पैसा आएगा ना, तो इतना सारा आएगा और फिर आपके फेस पे स्माइल होगी। सो कभी भी परमिशन ना लो, किसी की वेट मत करो, सबसे पहले खुद एग्जीक्यूट कर दो, चाहे अपने ऊपर कितना मर्जी डाउट आए आपको। अगर आपको ऐसा लगे ना मैं कहीं गलत ना कर दूं, यार कहीं लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा ना सोचे, मेरे को गाली ना दे, मेरे को ट्रोल ना करें, डजंट मैटर, जस्ट डू इट। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और करेगा और फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और फिर आप अपने गद्दे पे बैठते ये सोचोगे कि यार काश मैं कर लेता, ये तो मेरा आइडिया था बट अब ये चोरी हो गया। सो इसलिए कभी भी सोचना नहीं है, सीधा जाके एग्जीक्यूट करना है। और अब देखते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 5, जो है आइडिएशन। अब आइडिएशन से मेरा ये मतलब है कि आपके आइडियाज कचरे में जाने चाहिए। आपके आइडियाज को कभी भी कोई पैसा नहीं देगा, आपके आइडियाज बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अब गुस्सा मत होना, मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज गाइज आइडिया पे ना कोई भी पैसा नहीं देगा। तो पैसा कहां पे देगा? पैसा वहां पे देगा, उस इंसान को देगा जिसने काम किया होगा, एक्शन लिया होगा, जिसने टेस्ट किया होगा और ट्वीक किया होगा, जिसने उस चीज को स्टार्ट किया, पंगे लिए, फेल हुआ, 10 बार फेल हुआ, उसके बाद उसने उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाया, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि आइडियाज तो चांदनी चौक में बाजार में 2 रुपए किलो मिलते हैं। हर एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं भी है ना, जो गरीब बैठा है, वो भी 100 बिजनेस आइडिया दे सकता है, बट वो अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि आइडिया देने से या आइडिया सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। जो आइडिया शायद आप सोच के बैठे हो ना, शायद मैंने 10 साल पहले सोच लिया था, बट अगर मैंने अप्लाई नहीं किया और मेरी जगह अगर आपने कर दिया, स्टिल शायद आप अमीर बन जाओगे मेरे से पहले। सो एक ये टर्म होती है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसी चीज जो मुझे पता नहीं है चलेगी या नहीं चलेगी, बट फिर भी मुझे उसको बना के मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, और मार्केट मतलब लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर वो चीज अच्छी भी है या नहीं है। क्या मतलब है इसका? अब मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, अब ये वीडियो मुझे बना के अपलोड करनी है और लोग डिसाइड करेंगे। आप ये देख के डिसाइड करोगे कि वेदर ये वीडियो अच्छी भी है या नहीं है। अगर आपको अच्छी लगेगी तभी शायद आप शेयर करोगे, बट अगर मैं पहले यही सोच लूं कि यार आइडिया तो बड़ा अच्छा है वीडियो का, तो मैं इसको पहले परफेक्ट बनाता हूं और फिर जब परफेक्ट बन जाएगी फिर इसको डालूंगा और फिर जाके लोग शेयर करेंगे, तो जिंदगी में कभी भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो इसलिए मुझे नहीं पता था ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, बट स्टिल मुझे पहले अपने दिमाग के साथ इसको सोच के और सिंपल सादा घटिया सा प्रोडक्ट बना के डालना पड़ेगा, और फिर लोग डिसाइड करेंगे कि चलता है या नहीं चलता है। और एक बार लोगों ने डिसाइड कर लिया, फिर लोग इसके लिए पैसा भी देंगे। सो इसलिए एकदम अगली घटिया सी चीज बनाओ, बट बना के उसको लॉन्च जरूर करो, और मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आपको फीडबैक देंगे कि वेदर इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या इसमें बेकार था, क्या चेंज करना है, और फिर आप विद टाइम उसको चेंज करते रहना। सबसे पहले एक ऐप का या एक प्रोडक्ट का वर्जन 1 निकालो, फिर धीरे धीरे लोग जब उसको टेस्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, वर्जन 2 बनाओ, वर्जन 3 बनाओ एंड वर्जन सो ऑन। और फाइनली हमारी मिस्टेक नंबर 6, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो मर्जी
मर्जी हो जाए, इसको अवॉइड करना है। आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, और वो है लीविंग पीपल। अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार हम बिजनेस जब करेंगे ना तो हमें ये लोगों से दूर रहना है, ज्यादा लोगों को भाव नहीं देना, ईगोइस्टिक बन जाना है ना। ये मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं इससे दूर हो जाता हूं, इसको हटा देता हूं अपने रास्ते से। वेल गाइस, अगर आपने लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्ड किया ना, अगर आपने नेटवर्किंग नहीं करी ना, तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। इसका मतलब यूजुअली क्या होता है, ये मिस्टेक मैंने भी अपने पास्ट में करी है कि यार बिजनेस बना रहा हूं, दिमाग बड़ा हो रहा है, किताबें पढ़ रहा हूं तो नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो अपने दोस्तों को छोड़ दिया, ठीक है, फैमिली में ज्यादा बात नहीं करी, रिलेटिव से ज्यादा बात नहीं करी, ठीक है, उसके घर जाना छोड़ दिया। उसके बाद अगर मेरे को कोई बाहर का इंसान मिला, कोई कलीग मिला, और अगर मेरे माइंडसेट उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो अरे बेकार आदमी है, इससे बात नहीं करूंगा। ये सब हरकतें हम करने लग जाते हैं क्योंकि हमें लगता है यार हम तो बहुत बड़े हो गए। बट गाइस, अगर आपने लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया ना और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया, सो एक टाइम बाद ना लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और आपकी रेप्यूटेशन ना एकदम डाउन चली जाएगी। और एक बार आपकी रेप्यूटेशन और आपका ट्रस्ट अगर नीचे चला गया ना, तो आप जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाओगे, लोग आपके पास कभी भी नहीं आएंगे, बिकॉज वो बाहर जाके पता क्या बोलेंगे कि ये इंसान बहुत बेकार है, बहुत ईगोइस्टिक है, बात नहीं करता, जब से इसके पास पैसा आया तब से हमारे से अलग हो गया। ये सब चीजें वो बाहर जाके बोलेंगे, और अगर उन्होंने ये सब बाहर जाके बोला ना, तो लोग आपके साथ कभी बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। और इसी के अंदर दूसरी चीज है कि आप लोगों को तब कैसे ट्रीट करते हो जब वो इंसान आपके सामने नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ इस इंसान के बारे में कोई बात कर रहा हूं और ये इंसान अभी यहां पे नहीं है, इस कमरे में नहीं है, ये कहीं और बैठा है दूर, और मैं आपके सामने बुराई करूं इसकी कि यार ये तो बेकार इंसान है, ये तो गंदा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो इससे पता है दो चीजें खराब होंगी। सबसे पहला, आपके मन में ना मेरे लिए कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी कि ये इंसान तो दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है बाहर। और दूसरी चीज हो सकता है शायद आप किसी और थर्ड पर्सन को या फिर इसको जाके बता दो, और ये चीज फिर वायरस की तरह एक दिन फैल जाएगी। और अगर ये वायरस की तरह फैल गई तो मेरी रेपुटेशन और मेरे ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट था वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा और आई एम डेड, फिर मैं गया। सो इसलिए आपका जो नेचर है ना, असली नेचर, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करता है। अगर आपका नेचर खराब है ना, अगर आप ईगोइस्टिक हो, चुगलखोरी करते हो, उल्टी सीधी बातें बोलते हो, जिंदगी में आपको कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। लोग आपको एक टाइम बाद नीचे गिरा ही देंगे क्योंकि लोगों को समझ आ जाता है। बट अगर आपका नेचर अच्छा है ना, अगर आप अच्छी बातें करते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप उनको भी वैसे ही ट्रीट करते हो जैसे आप खुद को ट्रीट करोगे, बिल्कुल इज्जत के साथ, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और तभी पैसा देंगे और तभी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना पाओगे। सो फाइनली, अगर आपको लाइफ में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बनाना है प्लस एक बहुत ही अच्छा इंसान भी बनना है, तो फिर ये 6 मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट मत करना, बिकॉज कभी ना कभी आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आएंगी। सो नंबर 1, हार्ड वर्क, कभी भी इसके पीछे मत भागो, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेवरेज और सिस्टम्स को ढूंढो, स्मार्ट वर्क करो। नंबर 2, पैशन, दैट मींस अगर किसी चीज को प्यार करते हो तो अच्छी बात है, बट पैसे को भी हमेशा ध्यान में रखना। नंबर 3, मैनिफेस्टेशन, सिर्फ भक्ति करने से, एफर्मेशन पढ़ने से काम नहीं होगा, उठ के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 4, फॉलो द रूल्स। वेल, नेवर फॉलो द रूल्स, ओके, बिकॉज रूल्स एवरेज लोगों के लिए है। अगर आपको एवरेज से आगे निकलना है तो रूल्स तोड़ो। रूल्स का मतलब लॉ तोड़ना नहीं है। नंबर 5, आइडिएशन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आइडिया हमेशा 2 रुपए में, 4 रुपए में रास्ते में मिल जाता है कि कोई ना कोई आपको दे देगा। ध्यान दो कि एक्शन कैसे लेना है, दैट मींस इंप्लीमेंट कैसे करना है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाना है। चाहे वो चीज मेरे को पता हो या ना पता हो, स्टिल मैं उसको लॉन्च कर दूंगा और उसके बाद मेरी मार्केट, मेरी पब्लिक वो डिसाइड करेगी। एंड नंबर 6, विच इज लीविंग पीपल। ये चीज कभी मत करना, बिकॉज आपके रिलेशनशिप और आपकी रेप्यूटेशन, ये दोनों असली करेंसी है, ये असली पैसा है, ओके। और अब ज्यादा सोचो मत। हाँ, ये कुछ कड़वी सच्चाइयां थी जो आपको थोड़ी बहुत चुभी, अजीब लगा, बट अगर आप अभी तक सुन पाए, दैट मींस आप इनको हैंडल भी कर सकते हो। और अगर आपने ये सब हैंडल कर लिया तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आप आगे और क्या देखना चाहते हो और क्या लर्न करना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, लव यू।